बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज. अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें चार कंपाउंड्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन का. ठीक है, तो उस केस में अब हमें कैसे करना है, हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. हम क्या देखते हैं कि जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. क्योंकि हमारे पास होता क्या है, मान लो कोई भी एल्काइल हैलाइड है तो SN1 रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. सो SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. ठीक है, तो इन में से जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होएगा उस केस में SN1 रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्टर होगा. तो अब हम देख लेते हैं कि किस केस में कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है. सब केसेस में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कार्बोकेटाइन बना लेते हैं. यहाँ पे CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है NO2. सेकेंड केस में हमारे पास क्या है, CH2 यहाँ पे पॉजिटिव. सब में हमें बेंजाइल कार्बोकेटाइन दे रखा है. बेंजाइल कार्बोकेटाइन को जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन है वो भी स्टेबलाइज कर रहे हैं, बट हम देख रहे हैं कि कोई और एडिशनल फैक्टर है जो उस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है. कार्बोकेटाइन को अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं. कैसे कि वो जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं. तो अब हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं. NO2 हमारे पास कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, -M इफेक्ट. OM में हमारे पास कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, +M इफेक्ट. Cl हमारे पास क्या दिखाएगा, -I इफेक्ट. और यहाँ पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. तो हमारे पास M कौन सा था, मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट. और हमारे पास आई है इंडक्टिव इफेक्ट. अगर हम इन गिवन कंपाउंड्स में देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में इंक्रीज हो रही है, बी केस में, क्योंकि बी में OMe ग्रुप है और OMe ग्रुप कार्बोकेटाइन पे जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज कर रहा है. देन हमारे पास कौन सा आएगा, डी, क्योंकि उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है. अब इनसे देखें तो हमारा आंसर हो रहा है ऑप्शन सी, क्योंकि ऐसे दो ही ऑप्शन है जिसमें बी पहले और डी. लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं उसके बाद क्या आएगा, क्लोरीन, क्योंकि उसमें क्या है -I इफेक्ट और एंड में NO2 वो -M से डिस्टेबलाइज कर रहा है उसको. तो एंड में आ जाएगा हमारे पास ए वाला कंपाउंड. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C. Hope you find the answer. Best of luck.